मेरा समभाव समदृष्टि की बढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का बर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपनी इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। क्या हम जानते हैं बुद्धि अथवा मन द्वारा मानव शरीर का संचालन करने में क्या अंतर है और इस क्रिया द्वारा एक मानव जीवन पर कितना और कैसे सद्प्रभाव या कुप्रभाव पड़ता है, यह आपको बताया गया था। फिर इस पर जो भी सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में लिखा हुआ है वो भी बताया गया था। वो इसलिए बताया गया था कि क्यों
क्योंकि कुछ सज्जनों के अंदर इस के बारे में कुछ संशय थे, कुछ सवाल थे। भाई इस संचालन क्रिया को ठीक से कैसे और क्या युक्ति है निभाने की। तो वो पुरानी बातचीत से जैसे ही समझ में आई तो सत्वस्तु के कुदरती के ग्रंथ के अनुसार बताया गया। तो उन सज्जनों के वो जितने भी सवाल थे उनके उत्तर उनको उसी में से ही प्राप्त हो गए। समझ आई बात? ठीक है, आप सज्जनों की बात हुई थी ना, तो उनको प्राप्त हो गए। अब हमने पिछले बार कहा था कि आप सज्जन भी अच्छे से पढ़ समझकर आपके अंदर कोई भी ऐसा सवाल उठा हो पहले, और अगर तो वो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में जो बताया है अनुसार उससे आपके सवालों का उत्तर प्राप्त हो गया है तो ठीक है। तो अगर फिर भी कोई है तो आप पूछ सकते हो। आपको पहले भी कहा था कि आप क्या चाहते क्या हैं। इंसान हो, इंसानी दिखाओ। तो अगर आप इंसानियत में रहते हो और पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेते हो तो आपकी नजरें झुकेंगी। समझ आई बात? तो हमें समझ नहीं आती कहाँ अटके हुए हो, इतने फंसे पड़े हो वाद विवादों में कि वो द्वंद आपके दिल और दिमाग पर इस तरह छाए हुए हैं। और आप कुछ करने में समर्थ होने में अपने आप को कमजोर पा रहे हो, यही हालत है ना। तो आपने वो करते समय उस पढ़ाई को इसी तरह से लिया था, इसी तरह से उस पर समय दिया था, इसी भाव से लिया था, इसी लगन से लिया था, जो उस लगन से इसको लेने में आप कामयाब नहीं हो पा रहे। उसके पीछे राज क्या है हमें ये समझना। कुछ समय दीजिए, बता दें। हम ठीक कह रहे हैं ना? ठीक है। फर्क है ना दोनों को लेने का? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर आज कुछ आप बोलते इस हफ्ते नहीं, इस हफ्ते समय नहीं दे पाए उस दूसरे काम से। अब जो हम मानते हैं, चाहे जो भी लगे, हम मानते हैं हम भौतिक इंसान, भौतिक जगत जब भौतिक सुख प्राप्ति के लिए कोई यत्न करता है तो उस यत्न में सब कुछ लगा देता है, तन भी लगा देता है, मन भी, और धन भी लगा देता है, चाहे वहां एडमिशन लेने के लिए लाखों रुपए देने पड़े, क्योंकि वहां से हमें मिथ्या प्राप्ति बांधती है। दिखावी है, मेरे पास अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा मकान होगा, अच्छा रोटी होगी, अच्छी रोजी होगी, रोटी होगी, कपड़ा होगा,
तो अगर मैं वो लगन से नहीं करता तो मेरा तो जो होगा होगा, लोग मुझे किस नजर से देखेंगे, वो एक मान, वो एक अहम जगाने वाली प्रवृत्ति हमें बाध्य करती है कि उसमें हम दिन रात एक कर दें। करती है ना? तो हम करते हैं। क्या हमारे पास समय है? नहीं है, खेलना छोड़ना पड़े, छोड़ते हैं। सब तरफ से पैसा समेट के लगाना पड़े, लगाते हैं। नहीं लगाते? यही हमारा हारने का कारण है। और परमार्थ में हम इसीलिए हारे पड़े। तो ये है हार, ये तो है हार का नतीजा। दुख होता है, अप्रसन्नता होती है। हकीकत में जो यश उससे मिलता है वो अपयश। परमार्थ छूट गया तो अपयश। हम समझ ही नहीं पाते हम क्या कर रहे हैं। बैठो, समझ ही नहीं पाते क्या कर रहे हैं। तो इतने उत्तम और श्रेष्ठ धरोहर आत्मज्ञान रूपे, उससे वंचित ही नहीं हो जाते। जो अमीरों से अमीर का एहसास कराती है और मन संतुष्ट हो जाता है। हर कामना समाप्त हो जाती है और उसमें से कामनाओं का पूरा तांता लग जाता है, संतुष्ट हो जाती है। अमीरों का अमीर हमका एहसास होता है हमारे अंदर और हम संतोष से जीवन जीने योग्य बन जाते हैं। और संतोष हम जानते हैं धीरता की जड़ होती है। धीरता उस पर टिकी हुई होती है। धीरता का आधार होता है। और धैर्यवान इंसान अपने निज धर्म मानवता रूपी गुण पर सत्यता से बना रह पाता है और अपना मानव होना सिद्ध कर पाता है। हम पूछते हैं क्या जो आपने जो भी पढ़ा लिखा है उससे अपना मानव होना सिद्ध कर सकते हो, ज्ञानी होना सिद्ध कर सकते हो, पर मानव होना सिद्ध तो नहीं कर सकते। और जो भी इंसान अपने यथार्थ स्वरूप का दर्शन नहीं करा सकता किसी को, वो सबसे नालायक इंसान होता है। कामनाओं में उलझ अपना स्वरूप एक हुआ बैठा। कामनाओं में उलझ कामनाओं से प्राप्ति कर अपने स्वच्छ और सुंदर स्वरूप को दागी कर दिया। उस प्राप्ति से दागी कर दिया सुंदर और स्वच्छ स्वरूप को। और इतना दागदार कर दिया, इतना दागदार कर दिया, जो आज के समय काल में उसको साफ करना की हिम्मत ही नहीं रही। ना तो ख्याल को स्वच्छ कर सकते हो, ना ही दृष्टि को कंचन कर सकने में काबिल रहे।
और जीवा तो फिर जीवा तो कमाल कर रही है, धंधा झूठ ये कर, जीवा तो कमाल कर रही है स्वतंत्र रहने की बजाय। इस कमाल को करते हुए हमारा अहंकार कहता है कि तू ही है, बस तू ही है, बाकी सब तुच्छ है, सब पे सवार हो जाओ, सबको आधिपत्य जमा ले, सबको अपना अधिकार कर ले, सारा कुछ जो भी ब्रह्मांड में है सब समेटने में लग जाओ। अरे समेट लो, कहाँ रखोगे, कहाँ ले जाओगे, कैसे ले जाओगे? इतना बोझ उठाकर कहाँ ले जाओगे, कैसे ले जाओगे? कैसे ले जाओगे? ना तो शारीरिक स्वस्थता है, ना मानसिक स्वस्थता है, तो कैसे ले जाओगे? इतना बोझ ना तो आपका शरीर उठा पा रहा है हमारा, और ना ही मानसिकता उठा पा रही है। उसमें दबी हुई मानसिकता और शरीर दोनों ही अस्वस्थ हो चुके हैं, और उस भार से इतने तनावयुक्त हैं कि हम असहाय पागलों जैसा जीवन जीते हुए भी इतने चतुर हैं, पागलों जैसा जीवन जीते हुए भी कितने चतुर हैं, चतुराई से साबित करते हैं अरे हम तो हम हैं, हम जैसा बुद्धिमान कौन हो सकता है? तो उस चतुराई अनुसार जब हम व्यवहार करते हैं तो खुद नित्यजायी संतानों को नैतिक विनाश की तरफ विनाश के रास्ते पे चढ़ा देते हैं। वो जन्म लेती हैं घरों में, उनके सामने हम वो सब करते हैं जो उनके भावों को नकारात्मक रूप देता है, वो सब करते हैं। ये हमारा लालन पालन का तरीका है। ये हम अपने खून के साथ ऐसा दगा करते हैं। यह हमारा उनके प्रति प्यार है, और बड़े ऐसे ठोक कर कहते हैं छाती, ये मेरा बच्चा है, मेरा खून है। अब मेरा खून है तो मैं अगर चरित्रहीन हूं तो मेरा खून कैसे चरित्रवान बन जाएगा? वही केमिकल तो सारा जाएंगे उसके अंदर। और ऐसी मां जब दूध पिलाएगी बच्चे को तो उसकी पौष्टिकता दूध पिलाते वक्त भी कुछ ना कुछ सोच रही है, तो उस दूध की पौष्टिकता कहां होगी? वो पुष्ट कैसे होगा? अरे खुद जन्म देते हो, खुद उनको मरण का राह पर चला देते हो, तो बाल्यावस्था से ही अस्वस्थता हो जाती है उनकी, शरीर के लिए और मानसिकता की। ना वो पढ़ पाते हैं, ना समझ पाते हैं, और ना ही बोल पाते हैं। संकोची
और फिर कहते हैं तो अपने बच्चे की बड़ी अच्छी पालना करता हूं, प्रेस करके कपड़े डलवाता हूं, उसको ये खाने को देता हूं, ये पीने को देता हूं, जो वो कहता सब दे देता हूं। अरे सब देने में आप, बच्चा तो बच्चा है, सब में वो कुछ भी इधर उधर जो भी वातावरण में देखेगा वो मांग सकता है। तो सब खेल बिगाड़ बैठते हो, और जब अपना ही खून सब चढ़ के बोलता है, फिर कहते हो हे ईश्वर ये कैसी औलाद दे दी। अरे तब भी अपना दोष नहीं स्वीकारते, क्योंकि हमारी अंतःकरण की वृत्तियां ही दोष युक्त हो गई। तो तब भी हम झूठ बोल 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 कर अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं, और अपना लांछन पालना में हमने गलती की, बिगाड़ा हमने बच्चों को, और अपना लांछन ईश्वर मेरी इज्जत बनी रहे। दूसरे पे लांछन लगा दिया, यही यतन होता है ना। कितना खेल खेलते हो, उसमें खुद खेलते हो, बच्चों को सिखाते हो खेलना, वही खेल। अच्छा खेल, पर हम कह रहे हैं कि इस खेल खेलते हुए ना तो वो बच्चा स्वस्थ हो सकता है शारीरिक रूप से, ना ही मानसिक रूप से, और ना ही वो नेक इंसान बन सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है। ये हमें कहना पड़ा, क्योंकि जब हमने परमार्थी आत्मिक ज्ञान में प्राप्ति के समय आपकी लापरवाही की हद देखी, ये हद है, और हद ही पार कर दिया। इतनी बार कहने के बावजूद भी ना युक्ति संगत आत्मनिरीक्षण किया, आत्मनियंत्रण तो रखना दूर की बात है, आत्मनिरीक्षण ही नहीं किया, तो आत्म सुधार कहां से हो पाएगा। धीरे धीरे ये रास्ता ही आपसे छूट जाएगा, आत्म सुधार के प्रति आपके अंदर से रुचि ही खत्म हो जाएगी। तो क्या होने वाला है? ठीक है, तो क्या होने वाला है? इस तरह टूट जाओगे, इस तरह टूट जाओगे, और बिखर जाओगे, जहां से सिमटकर समबुद्धि होना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। और फिर क्या होगा? मौत के परवाने होकर राख हो जाओगे, मौत के परवाने होकर राख हो जाओगे। राख, दग्ध, भस्म रह गई। फिर कई युग जो त्रास सहनी पड़ेगी। और जिस तरह से रोंदे जाओगे, ये भाषा रोंदे जाओगे, समय रोंदता जाएगा, चलता जाएगा, तो समय का हर कदम इतना भारी पड़ेगा। अब आगे हम क्या करें? अगर आगे हम करते हैं तो अभी रोने बैठ जाओगे सारे। तो हम फिर भी ये सुझाव दे रहे हैं
कि होश में आ जाओ। फिर भी सुझाव दे रहे हैं कि होश में आ जाओ वैसा घटित होने से पहले, और अपना मन आत्मज्ञान की पढ़ाई में लीन कर लो, और उस लीनता से पढ़ो, उस लीनता से पढ़ो, उसको समझो, पढ़ो, वर्ताव में लाओ कि आत्मज्ञान रूपी धन से मन आत्मतुष्ट हो जाए, मन आत्मतुष्ट हो जाए। क्योंकि मन की आत्मतुष्टि किसी और ज्ञान से नहीं हो सकती, किसी और विधान से नहीं हो सकती। यह तो सब जानते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, जो भी हो, ये सबको पता है। जो वस्तु है उसको, सत्य को सात्विकता से सींचो तो तुष्टि है। तो इसी तरह से मन की तुष्टि है। तो मन क्या है? हृदय आकाश, अंतःकरण, हृदय आकाश है। और इस आकाश का वातावरण दूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है तो सांस का क्या होता है? तो अगर हृदय आकाश का वातावरण दूषित हो जाता है तो मन का क्या होता है? आच्छादित हो जाता है उस दूषणा से। अब आच्छादित यथार्थ कैसे दर्शा सकता है? कैसे दर्शा सकता है? जब वो यथार्थ दर्शा ही नहीं सकता तो संकल्प विकल्प उठेंगे, और संकल्प विकल्प उठेंगे तो बुद्धि कैसे जान पाएगी सत्य क्या है? वहां पर भ्रमित हो जाएगी। और जो भी उस ईश्वर प्रदत्त इस विशेष गुण को खो बैठता है वह आत्मघाती होता है। वो आत्मघाती होता है, आत्मिक बल उसका क्षीण हो जाता है। आत्मघाती आत्मिक बल क्षीण कर बैठता है। तो हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, फिर प्रार्थना कर रहे हैं कि अब अपने साथ इतना बुरा करना, इतना बुरा करना बस कर दो, क्योंकि उन बुराइयों का नतीजा हम जानते हैं बहुत भयंकर होता है। अब बस कर दो, बंद कर दो, कृपा करो, अपने ऊपर कृपा करो। और जो भी संवाद दृष्टि का सबक पढ़ाया जाए उसको समझो, उस पर गुढ़ाई करो, वर्ताव में लाओ, सज्जनता, सज्जन भाव के अनुसार। इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? अगर आज भी आपको बात समझ नहीं आ रही और संभले नहीं तो हम कभी भी नहीं समझ सकते। क्या करते हो? जवाब दो, क्या करते हो? अब आपकी मंशा क्या है? हाँ, मंशा तो अभी भी उधार होगी। अरे मंशा तो अभी भी उधार होगी, हमें पता है। और इतना बड़ा झूठ कैसे बोल देते हो जिसके प्रति कुछ करना ही नहीं? अब क्या मंशा है बताओ? बताओ जी, क्या क्या करेंगे? अरे विधिवत, ये नहीं ना पढ़ाई आगे निकल जाए और जो पढ़ते हो उस पर अमल करना होता है। हफ्ता कर पाओगे? हाँ, कर पाओगे? आपका नहीं सर हिला ना, ठुकराल से कोई कह रहे हैं नहीं मंशा है।
दिल से है तो कहो, कहने से कहना क्या होता है? बोलो। नहीं तो आप किसी पे दोष मत लगाना, ये मेहरबानी करना, ईश्वर पे ऐसे मत दोष लगाना। एक तो दोष पे दोष, वो भी उस पर दोष जो निर्दोष है। आपको हमारी आज की बात कैसी लगी? आपका दिल और दिमाग खुल गया है? बहुत चोट लगी है और खुल गया। अपने आप को तैयार समझते हो ऐसा ही करने का? हाँ जी। हाँ जी। बोलो जी, इकट्ठे बोलो ना। हाँ जी। हाथ रख लेना तो पता लगे। तो आप आदर्श स्थापित कर सकते हो? बिल्कुल जी। हाँ जी। क्या कुछ भी त्याग ना पड़े? हाँ जी। हाँ हाँ जी। चाहे कुछ भी कष्ट कलेश सहना पड़े उसके लिए हंस के सह पाओगे। अब जो ये कह रहे हैं आप क्या कहते हो सारे? बोलो मिलकर। क्या कहा? बोलो ना। ये आप ये कर पाओगे? कष्ट कलेश सह पाओगे? और त्याग, तन मन धन का त्याग, यानी धन इकट्ठा करने के लिए रास्ता छोड़ दो और फिर बस समय का तो कमाई में लगाओ, कर पाओगे? फिर ठुकराव संजय का सिर में मिल रहा। क्या है यहाँ पर दिक्कत है? दिक्कत है कुछ? इच्छा नहीं बन रही अंदर से, बन रही है तो कौन रोक रहा है आपको हाँ जी करने में? हम भी तो जाने कौन रोक रहा है। अब जो भी आपका रोक रहा है, आपसे नहीं कुछ हो रहा उसके बारे में, तो हम उसका विध्वंस कर देंगे और आप आगे बढ़ सकते हो। हम में सामर्थ्य है उसका विध्वंस करने की। अरे खुल के बताओ तो सही। वही तो पूछना चाहते थे कि बुद्धि से संचालन कर रहे हो, मन से संचालन कर रहे हो। अब दूसरा जब अधिकार में माया भी आ जाती है, माया जमा देती है अधिकार, तो माया के चंगुल में भी नहीं फंसना। सब कुछ है, सब कुछ है। माया ने अधिकार जमा लिया है दिल और दिमाग पे, और जहां से माया मिलती है वहां मोह भाग भाग करता है। वही प्रिय पर हम उस माया के यथार्थ से परिचित होते हुए भी अपरिचित बने हुए हैं, तो मिथ्या है, आज है कल नहीं है। और यह धन नित्य कभी और अनखुट है, जितना बांटो तब भी नहीं घटता, बढ़ता है। तो हमारे लिए कमाई करना बनता है, नेक कमाई बनता है ना, तभी हम सुनाते हैं उनको। क्या सुनाते हैं? अरे तो जो भी है क्या सुनाते हैं? किधर आ जाओ ना, एक हम इनको सुनाते हैं। हम इनको सुनाते हैं, आपको भी सुनाते हैं।
कि तू तो जो भी है खुश नसीब है, क्योंकि क्या सुनाते हैं? आपके मन में भी जलन नहीं आएगी जब वो धान्य को बांटेंगे। कोई सोच नहीं आएगी कि ये क्या कर रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं। और जब हम सबको प्यार करेंगे तब भी आपके मन में कुछ नहीं आने वाला कि वैसे हमारे हैं। सबके देना, सबकी देख, सबकी नजरों की चाहत उजागर होके क्या आएगा उससे? जब ऐसा वातावरण पनप जाएगा, उजागर होके क्या आएगा? संभाव आएगा उजागर होकर। संभाव उजागर होकर आएगा कि मन और बुद्धि संभाव में स्थित है। तो ये अलग नहीं, यह अलग नहीं, तो मन और बुद्धि संभाव में स्थित है और स्थिर है। तभी तो सजनता के व्यवहार द्वारा प्रिय बनता है, तभी है ना वातावरण कैसे बनता है, तो सबके प्रिय बन। ठीक है, अब ये याद रखना। ठीक है, कोई भाव किसी प्रकार का इसके विपरीत नहीं आना चाहिए। बांटने दो, कुछ नहीं कम होने वाला, आपके लिए भी पर्याप्त होगा, जितना चाहोगे मिले, कुछ नहीं आपका जाने वाला। कई दफा होता है ना, समझती हैं ये तो हमारा है सारा कुछ, जैसे स्वार्थी होना, तो ये निकाल दो। ठीक है, या अब हमारी बात समझ आई है? अब फिर हाथ कितनी बार जोड़ोगे? अब ये गलती मत करो, मत करो, मत करो। आखिरी इस मौके पे फिर हम आज संभव समदृष्टि की युक्ति सार रूप से बताने लगे। बिल्कुल सम अवस्था में शरीर और
मन मस्तिष्क को रखते हुए सुनना है। नजर इधर ही रखनी। आज हम सभी सज्जनों को संभव समदृष्टि की युक्ति, जो युवावस्था की भक्ति है, उसके बारे में पुनः बताने लगे हैं। सभी से प्रार्थना है कि हर तरफ से अपने ख्याल को हटाकर एकाग्रचित्त हो, उसके बारे में ध्यान से सुनना व समझने का यत्न करना, ताकि निज मन मस्तिष्क में उस महान युक्ति को परवान करने की रुचि पैदा हो। अब ध्यान से सुनो व जानो। सम अवस्था में बने रहना। सम समानता का प्रतीक है। इस संदर्भ में परमेश्वर अकर्ता भाव से सब करते हुए भी सदा सम अवस्था में बने रहते हैं, ये जानो। इस प्रकार कर्ता होते हुए भी अकर्ता भाव में स्थित रहना, अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में अपने मन मस्तिष्क को संतुलित अवस्था में बनाए रखने की शक्ति ही संभव है। यही एक मनुष्य के समदृष्टि रूपी सद्गुण का हेतु होता है। संभाव जो समदृष्टि हो सकता है, वो समदर्शी व्यक्ति की दृष्टि ही सबको समान दृष्टि से देखने के योग्य होती है। जो उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क को किसी प्रकार के भेदभाव, राग, द्वेष व द्वंद्व के प्रभावों से रक्षित रखते हुए उसे सममार्ग पर डटे रहने का सामर्थ्य प्रदान करती है। यह समर्थता ही उस पक्षपातहीन व्यक्ति को एक ऐसे सच्चे व नेक सुव्यवस्थित इंसान का रूप देती है, जो सहजता से सबके प्रति समान भाव रख पाता है और समदर्शिता की भावना से युक्त होकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ समता का व्यवहार करता है। याद रखो, ऐसा व्यक्ति इंद्रिय जीत कहलाता है, क्योंकि वह अपनी ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों व मन को अपने वश में कर वासना शमन द्वारा आत्म स्वरूप में लीन कर चिरंतन शांति व सशक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। चिरंतन शांति, क्षण भर की नहीं। चंचलता व भावावेग से रहित उसके मन की यही अति सुंदर अवस्था, चंचलता व भावावेग से रहित उसके मन की यही अति सुंदर अवस्था उसकी पूर्ण स्वस्थता का प्रतीक होती है। पूर्ण शांति को प्राप्त मन, पूर्ण शांति को प्राप्त मन की इस अवस्था में सदा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में सज्जनता, सुशीलता और क्षमाशीलता रूपी गुण जागृत होते हैं। और फिर
उसी अनुरूप ही उसके हृदय में भाव, भावना व स्वभाव उस व्यक्ति की प्रकृति को यथारूप प्रदान करती है। ये साइंस है, साइंस का तरीका है, कुदरती साइंस है। ये निज प्रकृति की इसी विशेषता के कारण वह व्यक्ति दूसरों पे क्रोध करने पर या अन्यथा कुछ कहने पर उस अपराधी के प्रति बदले की या दंड देने की भावना ना रखते हुए सब सज्जन हों वैरी कौन के कथन अनुसार कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता और हंसते हंसते सब सहते हुए उसे क्षमा कर देता है। ये है बलवंता, बहादुर, सबसे बहादुर इंसान। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी इस सत प्रकृति अनुसार जो भी करता है निष्काम भाव द्वारा सार्वजनिक हेतु ही करता है, अर्थात उसका परिणाम सबके लिए, उसकी करने का परिणाम सबके लिए शुभ व मंगलमय होता है। अतः हमें मानना होगा कि अपने यथार्थ में बने रहने हेतु संभव संदिष्टि की युक्ति ही एकमात्र उपाय है। तभी तो इसे युवावस्था की भक्ति के नाम से जाना जाता है। तभी तो इसे युवावस्था की भक्ति के नाम से जाना जाता है। यह अपने आप में उपासना या आराधना का वह उपाय है जिसमें व्यक्ति को सदा युवकों जैसा ओजस्वी, उत्साही या हम कह सकते हैं जिंदा दिल होने का एहसास होता है। ओजस्वी, उत्साही, जिंदा दिल होने का एहसास होता है। यही उस पुष्ट व शक्तिशाली व्यक्ति की अपने बल व शक्ति द्वारा उच्च बुद्धि व उच्च ख्याल होने की ताकत होती है। ये ताकत होती है उसकी, उच्च बुद्धि उच्च ख्याल होने की ताकत होती है, जिससे वह संतोष धैर्य अपनाकर सच्चाई धर्म की राह पर सुदृढ़ता से डटे रहता है। इस प्रकार संभव संदृष्टि की युक्ति यानी सज्जन भाव की पढ़ाई व गुड़ाई के उपरांत उसके हृदय में सज्जन भाव अनुसार वृत्तियां पनपती हैं और फिर उन वृत्तियों पर पकड़ रखते हुए सज्जन भाव के रूप में हृदय मन जो होता है और फिर उन वृत्तियों पर पकड़ रखते हुए सज्जन भाव के रूप में हृदय उपस्थित आत्म स्वरूप को नजरों में करने की सामर्थ्य जुटा पाता है। उन वृत्तियों से हृदय में आत्म स्वरूप उपस्थित होता है। असलियत हमारी उपस्थित हो जाती है। जब वो उपस्थित आत्म स्वरूप नजरों में करता है कि समर्थ जुटा पाता है, उसकी यही समर्थता भी निज को सबका सज्जन व सबको निज का सज्जन मानने की प्रकृति यानी स्वभाव में ढालती है। निज को सबका सज्जन, सबको निज का सज्जन भाव की प्रकृति में
डालती है उसको, बर्ताव उसी तरह से करता है तो स्वभाव आ जाता है उसका। तभी तो वे इस सज्जनता परिपूर्ण चलन यानी बर्ताव को अपना कर कदम कदम पर विचार संगत अपनी परख करता हुआ, कदम कदम पर विचार संगत अपनी परख करता हुआ आत्म नियंत्रण द्वारा अपनी जीवा स्वतंत्र संकल्प स्वच्छ व दृष्टि कंचन रख एक निगाह एक दृष्टि हो, दिव्य दृष्टि का सबक प्राप्त कर पाता है। यानी जंचर बंचर जड़ चेतन में एक ही दर्शन कर पाता है। इस तरह एकता एक अवस्था में बने रहे, वह सबके साथ निर्लिप्तता से विचरते हुए सदा संतुष्ट बना रह पाता है। फिर कोई भी प्रलोभन या प्रभाव, फिर कोई भी प्रलोभन या प्रभाव किसी तरह से भी उसकी निर्विकारता व सदाचारिता और स्वतंत्रता किसी प्रकार से भी भंग नहीं कर पाता। इससे स्पष्ट है कि यही सज्जन भाव अनुरूप चलन ही परोपकारता के लिए पराक्रम दिखाने की उसकी शक्ति होती है। इससे स्पष्ट है कि यही सज्जन भाव अनुरूप चलन ही परोपकारता के लिए पराक्रम दिखाने की उसकी शक्ति होती है, जिसके द्वारा वह श्रेष्ठ परम पद को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ परम पद यही प्राप्ति सर्वोत्तम प्राप्ति हो, बाकी सब पद नीचे जागरूक करना। आज हम एक पद पे आसीन हो जाते हैं, बस हमारे कान कुछ भी और सुनना बंद कर देते हैं। बहरे अपनी कुर्सी ही नजर आती है, अरे उससे ऊपर कुछ है वो नजर ही नहीं आता। अंधे बहरे अंधों की तरह उसी कुर्सी से पद से जकड़े हुए, दिल और दिमाग दोनों ही जकड़े जाते हैं उसमें। बहरे अंधे जकड़े जाते हैं, वो पद का अहम जकड़ लेता है अहंकार, और वो उठना ही नहीं पसंद करते। यह बंधन मान परिस्थिति हमें जन्म मरण के चक्कर जो में बांधे रखती है। हम अपने घर लौट ही नहीं सकते। और जन्म जन्मांतर भटकते रहते हैं, रोते रहते हैं, झुकते रहते हैं। ऐसी करनी करना एक इंसान सर्वश्रेष्ठ कृति होते हुए उचित नहीं। कौन कहता है उचित? ठुकराव से फिर अपनी बुद्धि को सुचेत करो। हम कहते हैं कि भौतिक अमीरी जो है ना वो इंसान को कंजूस बनाती है, बनाती है कि नहीं? झांक के देखो अपने अंदर। और परमार्थ उन्नति विशाल हृदय, समझ आए बात? अब उद्धार चाहते हो या विनाश चाहते हो? आज के बाद हम यह नहीं पूछने वाले। अब आपको इसके लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। अब आपकी करनी जो है ना, वो आपकी चाहत का सत्य
विनाश रूप में या उदार रूप में प्रदर्शित कर देगी और खुद भी जान जाओगे, हम भी जान जाएंगे। अब नतीजा बाकी है। अब हम सिर्फ नतीजे से जानेंगे, पूछेंगे नहीं कुछ भी। ठीक है? फिर भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सबको सुमति बख्शें और विजय की कामना करते हैं। ठीक है? चलो अब चलो। समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सच्चिन भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी। हमेशा